हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने API के बारे में देखा था और जियो लोकेशन API के थ्रू हमने हमारी जो करंट पोजीशन थी वो हमने गेट करी थी और हमारे सिस्टम में एज ए आउटपुट शो भी करवाई थी। सो लास्ट सेगमेंट में हमने API का जो बैकग्राउंड है वो देख लिया है कि क्या होता है API, हम क्यों API यूज़ करते हैं एक्सेट्रा। सो उसी API में हम आज भी कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सेगमेंट में जो भी जियो लोकेशन का जो हमारा प्रोग्राम था, सो आई होप कि आप सबने वो प्रोग्राम ट्राई किया होगा, खुद से रन किया होगा। अगर आपको जियो लोकेशन में कोई भी एरर या डिफ़िकल्टी आई है प्रोग्राम रन करते टाइम, तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके इश्यूज़ को रेक्टिफाई कर रिजॉल्व करके आप तक रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। सो आज के सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेगमेंट है उसमें भी हम API के बारे में ही देखने वाले हैं, बट आज हम ड्रैग एंड ड्रॉप API के बारे में देखेंगे। सो जियो लोकेशन वी हैव फिनिश, नाउ वी आर मूविंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप API। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? तो यूजुअली अगर आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम हमारी स्क्रीन के ऊपर वेब पेज के अंदर हम किसी एक जगह से कोई चीज़ उठाते हैं, लेट्स से इमेज है ऐसा, उसे क्लिक करके रखते हैं, ड्रैग करते हैं, मीन्स उसे खींचते हैं फ्रॉम टू अदर लोकेशन और वहाँ पर हम उसे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी जो एलिमेंट होता है, जो भी हम लेट्स से इमेज है फॉर एग्जांपल, तो जब हम इमेज को ड्रैग करके कहीं और ले जाते हैं तो वो इमेज वहाँ से हट के दूसरे पोजीशन पे आके सेट हो जाती है। तो ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप है वो हमें एक्चुअली इनेबल करना होता है। तो जब हम ये ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी इनेबल करते हैं तभी ये सक्सेसफुली काम करता है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप हम हमारे वेब पेज के अंदर जब हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, सो हम हमारे वेब पेज के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे अलाउ करते हैं वो हम आज देखेंगे थ्रू प्रोग्राम। सो हम प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं। सो लेट्स ओपन ए एम्प्टी प्रोग्राम, उसे हम HTML पे सेव सेट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप सेव, इसका नाम देंगे हम API ड्रैग एंड ड्रॉप डॉट HTML। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें दो ऐसे पॉइंट्स चाहिए हमारे स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर एक पॉइंट से हम उठा के हमारे एलिमेंट को ड्रैग करके दूसरे पॉइंट के अंदर रख सकें। सो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए बेटर रहेगा कि हम एक इमेज ले लें फॉर एग्जांपल। सो हम एक डिवीजन बनाते हैं जिसके अंदर हम हमारी इमेज को ड्रॉप कर सके। सो एक इमेज चाहिए होगी, एक डिवीजन चाहिए होगा। सो हमारे बॉडी के अंदर लेट्स मैं सबसे पहले एक डिवीजन क्रिएट करता हूँ। अब बिकॉज मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप इनेबल करना है और मुझे इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट की ही हेल्प चाहिए होगी, तो इसके लिए मैं एक आईडी बना देता हूँ सबसे पहले, और लेट्स से मैं इस डिवीजन का आईडी देता हूँ डिवीजन 1, और इसके ऊपर मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप ये दो चीज़ें अलाउ करनी है। तो मुझे इमेज है जिसे मुझे ड्रैग करके इस डिवीजन के अंदर लाके ड्रॉप करना है। सो जहाँ से मुझे ड्रैग अलाउ करना होगा वहाँ पे मैं ऑन ड्रैग और ड्रैगेबल एट्रीब्यूट एक्टिव करूँगा, और जहाँ पर मुझे ड्रॉप अलाउ करना है वहाँ पर मैं ऑन ड्रॉप और ऑन ड्रैग ओवर जैसे एट्रीब्यूट अलाउ करूँगा। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप में देखेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव ले लिया है, और लेट्स से मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ, और इमेज को भी मैं आईडी दे देता हूँ और ड्रैग 1। ओके, सो ये हमारा इमेज है जिसे हम ड्रैग करेंगे और इस डिवीजन के अंदर लाके हम उसे ड्रॉप करेंगे। सो इमेज है तो हमारे पास learn1 की इमेज पड़ी है हमारे फोल्डर के अंदर। सो वो है हमारी इमेज /learn1, उसका एक्सटेंशन है .jpg, इसे सेव करते हैं। ओके, सो हमारी learn1 की इमेज यहाँ पे दिख रही है। अब हमारी जो learn1 की इमेज है उसके बाजू में हमें मतलब इस इमेज को हमें ड्रैग अलाउ करना है कि हम इस इमेज को ड्रैग कर सके। तो उसके लिए मेरा जो एट्रीब्यूट है वो है ड्रैगेबल। इस ड्रैगेबल एट्रीब्यूट को हमें ट्रू करना होता है। सो दिस इंडिकेट्स हमारे वेब पेज के अंदर जब भी कोई एलिमेंट लेट्स से डिवीजन है
कोई इमेज है, कोई टेबल है या ऐसा कुछ, उसे हमें ड्रैग अलाउ करना हो कि अभी हाँ यूज़र इसे ड्रैग कर सके, तो उस केस में हम ड्रैगेबल ट्रू करते हैं, ड्रैगेबल एट्रीब्यूट को अलाउ कर देते हैं ट्रू से। अब जब मैं ड्रैगेबल ट्रू किया है, मीन्स मैंने इस इमेज को ड्रैग करने के लिए अलाउ किया है, तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ देनी है। पहली ये है कि हमने ड्रैगेबल तो ट्रू कर दिया है, बट जब ये ड्रैग हो रहा है, मेरा जो इमेज ड्रैग हो रहा है, तो उस मोमेंट पर मेरा जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो है मेरा ऑन ड्रैग स्टार्ट। तो ये है मेरा ऑन ड्रैग स्टार्ट एट्रीब्यूट। मीन्स इस जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इमेज को ड्रैग कर रहा हूँ, माउस से खींच रहा हूँ किसी और स्क्रीन के किसी और पॉइंट पे, तब मेरी कौन सी मेथड या कौन सा फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट होगा वो मैं ऑन ड्रैग स्टार्ट से डिफाइन कर सकता हूँ। तो ऑन ड्रैग स्टार्ट पे हम लिखते हैं अलाउ ड्रॉप नाम का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, अलाउ ड्रॉप नाम का। अब जब भी हम मूवमेंट के साथ काम करते हैं, लेट्स से करंटली हम ड्रैग कर रहे हैं, तो वो हमारी एक मूवमेंट है जिसे हम इवेंट भी कहते हैं। तो जब हम इवेंट के साथ काम करते हैं तब बेटर होता है कि हम इवेंट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पास करें। इवेंट पास करने से क्या होता है, हमारी जो भी इवेंट हमारी स्क्रीन पर हो रही है उसका रेफरेंस हम हमारे फंक्शन को पास करते हैं, ताकि इससे हम प्रॉपर डेटा हमारी जो भी हम लेट्स से इमेज है या जो भी इवेंट हो रही है उस इवेंट का प्रॉपर डेटा हमारे फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑन ड्रैग स्टार्ट एट्रीब्यूट के ऊपर अलाउ ड्रॉप नाम की एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के साथ हम कौन सी इवेंट हो रही है ये भी हम साथ में पास करते हैं। अब हमारी जो इमेज है उसको हम विड्थ एंड हाइट भी दे देते हैं। लेट्स से मैं 336 और हाइट दे देता हूँ कुछ 70 जैसी। ओके, सो ये मैंने हाइट और विड्थ दे दी है। ओके, सो अब हमने इमेज तो बना दी है, उसके ऊपर अलाउ भी कर दिया है कि वो ड्रैग हो सके। अब हमें ये इमेज ड्रैग करके डालनी है हमारे इस डिवीजन के ऊपर। सो डिवीजन जो था जिसके ऊपर मुझे अलाउ करना है, तो वहाँ पर अगर मैंने इमेज को ऑन ड्रैग अलाउ किया है तो सेम वे डिवीजन के हम क्या अलाउ करेंगे, ऑन ड्रॉप। मीन्स एक चीज जहाँ पर ड्रैग अलाउ कर रहे हैं, दूसरी चीज जहाँ पर ऑन ड्रॉप अलाउ कर रहे हैं। तो जब हम ऑन ड्रॉप एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, सो ऑन ड्रैग स्टार्ट पे भी हमने एक फंक्शन बनाया था, सेम वे हम हमारे ऑन ड्रॉप पर भी एक फंक्शन बनाएंगे। लेट्स से उसका नाम मैं देता हूँ ड्रॉप। सो जैसे हमने वहाँ पर इवेंट पास किया था एज रेफरेंस की कौन सी इवेंट हो रही है, सेम वे हम ड्रॉप में भी इवेंट पास करेंगे ताकि हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। सो ड्रैग के ऊपर अलाउ ड्रॉप फंक्शन हम बनाएंगे और ड्रॉप के ऊपर हम ड्रॉप फंक्शन बनाएंगे। अब जब हमारा ड्रॉप मतलब हमने इमेज को ड्रैग कर लिया है, ड्रॉप कर लिया है, सो जब हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन ड्रैग स्टार्ट हमारा फंक्शन है, सेम वे जहाँ पर हमें ड्रॉप करना है वहाँ पर ऑन ड्रैग ऑन ड्रॉप ओवर नाम का भी हमारा फंक्शन है, तो हम वो एग्जीक्यूट करेंगे। मीन्स ड्रैग स्टार्ट अगर हमने बनाया है तो हमारा ऑन ड्रैग ओवर ये भी एक फंक्शन होना चाहिए। मीन्स स्टार्ट कर रहे हैं तब कौन सी इवेंट एग्जीक्यूट होगी, जब स्टॉप कर रहे हैं तब कौन सी इवेंट एग्जीक्यूट होगी। सो लेट्स से हमारे ऑन ड्रैग ओवर पर मैं अलाउ कर रहा हूँ कि ओके यहाँ पर हमारा जो इमेज है या जो भी कंटेंट है उसे हम यहाँ पे इस डिव के अंदर अलाउ कर रहे हैं कि ओके आप यहाँ पर इसे ड्रॉप कर सकते हो। सो उसके लिए मैं यहाँ पर अलाउ ड्रॉप नाम का फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, सो ड्रैग करने पर भी अलाउ ड्रॉप और ड्रैग ओवर करने पे भी अलाउ ड्रॉप, हम सेम फंक्शन यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा इमेज और ये हो गया हमारा डिव और ये हो गया हमारा सेव। हमने इसे सेव कर दिया है। सो यहाँ पर जब हम रीलोड कर रहे हैं तो हमारा डिव दिख नहीं रहा है बिकॉज हमने कोई भी CSS हमारे डिवीजन को नहीं दी है। सो उस केस में हम यहाँ पर एक स्टाइल भी ऐड करेंगे ताकि हम डिवीजन को प्रॉपरली देख सके। सो लेट्स से हमारा डिवीजन है #id div के साथ, सो उसके अंदर हम ऐड करेंगे लेट्स से हम विड्थ ऐड कर देते हैं। अब बिकॉज यहाँ पर हमने 336 लिया है तो हम यहाँ पर कुछ नियर बाय विड्थ ले सकते हैं। लेट्स से मैं 350 ले लेता हूँ और विड्थ बिगर देन दी हमारी इमेज। अब उसकी मैं हाइट ले लेता हूँ 75 पिक्सल और फिर प्रॉपर रिजल्ट के लिए हम पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा ताकि हमारी इमेज थोड़ी सी श्रिंक अंदर की साइड श्रिंक रहे, पैडिंग भी दे देते हैं। और हमारे
जो हमारा div है उसको प्रॉपरली विजिबल करने के लिए मैं हर साइड से 1px सॉलिड और ये हमारा कलर ये मैं दे देता हूँ। सो ये हो गया हमारा डिवीजन। सो ये है मेरी इमेज, ये है मेरा डिवीजन जहाँ पर लाके हम हमारी इमेज को ड्रॉप करने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप परफॉर्म कर रहा हूँ, बट ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमने हमारे कोड के अंदर सिर्फ फंक्शंस बनाए हैं, हमने फंक्शन को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है। हमारे फंक्शन में हम क्या लिखने वाले हैं उसका कोड हमने नहीं लिखा है। तो जैसे ही हम इसे लिखेंगे उसके बाद ये इमेज जो मैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ वर्क नहीं कर रही, वो वर्क करना शुरू हो। तो सबसे पहला जो मेरा फंक्शन था वो था अलाउड ड्रॉप। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्क्रिप्ट लिखनी है बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विथ जावास्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब स्क्रिप्ट के अंदर मेरा पहला फंक्शन है, हमने टोटल 2 फंक्शन बनाए हैं, अलाउड ड्रॉप और ड्रॉप। तो इन दोनों फंक्शन को हमें इसके अंदर बनाना होगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो लेट्स से हमने यहाँ पर ऑन ड्रैग स्टार्ट और ड्रैग ओवर 2 लिए हैं। सो लेट्स चेंज द नेम ओवर हियर और यहाँ पर हम ड्रैग दे देते हैं नाम, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन रहे कि हमने जो 2 फंक्शंस बनाए हैं वो 2 फंक्शंस अलग अलग चीज़ के लिए है। मीन्स अगर मैं इमेज को ड्रैग करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं ड्रैग नाम देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे अपडेट किया है। सो मैं यहाँ पर ड्रैग फंक्शन का नाम लिखता हूँ, और जब मेरा ड्रॉप ओवर हो रहा है तो उसके लिए मैं ड्रॉप फंक्शन मैंने बनाया है, और ड्रॉप अलाउ करने के लिए हम अलाउ ड्रॉप। सो हम यहाँ सेम नाम दे सकते थे, बट मैं इसे चेंज कर रहा हूँ ताकि हमें ड्रैग के लिए एक अलग फंक्शन मिले, ड्रॉप के लिए 2 अलग फंक्शन मिले। सो टोटल हमें यहाँ पर 3 फंक्शन एग्जीक्यूट करने हैं, एक है ड्रैग, एक है ड्रॉप और एक है अलाउ ड्रॉप। सो लेट्स से सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा ड्रैग फंक्शन। सो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन ड्रैग, और ड्रैग के अंदर हमने इवेंट पास किया है तो हम उसका रेफरेंस पास करेंगे ई। मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा है वो सेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड, अगर आपने यहाँ पर इवेंट पास किया है तो आप यहाँ पर सेम नहीं पास कर रहे हो तो आप एज अ शॉर्ट हैंड ई या ईवी या जो भी आप लिखना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें याद रखना है वो ये है कि अगर हमने फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास किया है तो वो पैरामीटर वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पे हम हमारा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सो हमारे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर अगर हम यहाँ पर जहाँ से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ पर अगर हमने एक पैरामीटर पास किया है तो मिनिमम एक पैरामीटर हमारे फंक्शन डेफिनेशन में भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 पैरामीटर होने चाहिए। सो मतलब हम नेम भले ही अलग अलग दे लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स वहाँ पर होने ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बना रहे हैं हमारा ड्रैग फंक्शन। सो ड्रैग के अंदर हमें जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें मूव करना शुरू करना है तो उस केस में हम ये डेटा को अलाउ कर रहे हैं ड्रैग होने के लिए। सो हम इसके लिए लिखेंगे ई डॉट डेटा ट्रांसफर डॉट सेट डेटा, और यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेक्स्ट एन हमें क्या पास करना है, तो वो है हमारा ई डॉट टारगेट डॉट आईडी। ये लाइन अंडरस्टैंड करनी थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि हम इसे पहली बार फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम डेटा को ड्रैग कर रहे हैं मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं तो उसके लिए हमने सबसे पहला क्या किया है, इवेंट के थ्रू, कि हमने हमारे इवेंट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र को अलाउ किया है पहली चीज़। अब डेटा ट्रांसफ़र अलाउ करते समय अगर हमें कुछ सेट करना है, मतलब जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे मेरी इमेज के पोर्शन से ड्रैग होकर डिवीजन में आ रही है, तो उस मोमेंट पर अगर मुझे कुछ शो करना है क्योंकि मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो उस मोमेंट के लिए हम यहाँ पर सेट डेटा मेथड यूज़ करेंगे कि हमें उसकी जगह पे क्या शो करना है, कोई एक टेक्स्ट शो करना है। और टेक्स्ट कब शो होगा, जब हमारा ई और यहाँ पर हमारा रेफरेंस पास करेंगे ई डॉट टारगेट आई डी। मीन्स जो भी हम ड्रैग कर रहे हैं, मीन्स अगर हमने यहाँ पर ड्रैग इवेंट पास करी है तो उसका हमारा आईडी है ड्रैग 1। सो हमारा ये जो पोर्शन है, ये इमेज है, वो हम टारगेट कर रहे हैं। सो उसके लिए हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट आई डी। अब ये हुआ हमारा ड्रैग का फंक्शन। सेम वे अब हमें ड्रॉप का भी फंक्शन बनाना है। तो पहला जो फंक्शन है हमारा ड्रॉप का, उसमें दो है, एक है ड्रॉप और एक है अलाउ ड्रॉप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अलाउ ड्रॉप लिखता हूँ, अलाउ ड्रॉप। उसमें भी हमने इवेंट पास करी है, सो मैं उसे भी इससे हैंडल करूँगा।
ओके, अब हमें यहाँ पर खाली ये करना है कि जब हम ड्रॉप फंक्शन फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हमारा जो पेज है वो रीलोड ना हो। सो किसी भी पेज को रीलोड होने से स्टॉप करने के लिए हमारे पास मेथड है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये हुआ हमारा फंक्शन। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या होता है, जो हमारा पेज है वो रिफ्रेश नहीं होता है, क्योंकि जब हम ड्रॉप कर देंगे, मतलब हमारा ड्रॉप फिनिश होगा, तो देयर आर चांसेस कि हमारी जो पेज है वो रीलोड हो जाए। तो उस रीलोड को स्टॉप करने के लिए और स्मूथ ट्रांजिशन करने के लिए हम यहाँ पे अलाउ ड्रॉप में मीन्स हम जब हमारा ड्रैग ओवर हो रहा है तब हम पेज को रीलोड होने से स्टॉप कर रहे हैं। अब आता है हमारा ड्रॉप की, जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तब हमारा फंक्शन उसमें भी हमने इवेंट पास करी है। सो अब हमारा जो मेन कोड है वो है हमारे ड्रॉप के अंदर। ड्रॉप में भी हम क्या कर रहे हैं, जब हम ड्रॉप फिनिश कर रहे हैं तब हम सेम चीज करेंगे, हम पेज को रीलोड होने से स्टॉप करेंगे। और जब हम ड्रैग शुरू करते हैं तब यूजुअली पेज रीलोड नहीं ही होता है, पर जब हम लोग ड्रॉप कर देते हैं हमारी इमेज को या लिस्ट को या टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, हमारे मतलब डेटा हमारा फिनिश करते हैं हम ड्रॉप के बाद, तो उस केस में हमारा जो वेब पेज है वो रीलोड होता ही है। तो उसे स्टॉप करने के लिए हमने ड्रॉप की जो दोनों मेथड्स है, अलाउ ड्रॉप और ड्रॉप, उसके अंदर हमने पेज को स्टॉप किया है रीलोड होने से यूजिंग प्रिवेंट डिफॉल्ट।